वन एस का मीनिंग है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मतलब जितनी भी चीज़ें मिक्स है उसको अलग अलग करना है, तो वन एस में आता है। और वन एस में और कुछ पॉइंट आते हैं तो हम लोग को डिटेल में जानेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है 5S। सबको सबको पता है 5S का इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री में क्या होता है, कितना होता है, इसका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस इंडस्ट्री में है। तो मैं आपको सीधा इसका हम लोग ये क्यों करते तो है, कुछ लोगों को पता रहता है, हाँ कस्टमर आता है उसके लिए हम लोग करते हैं। इसका डायरेक्ट बेनिफिट किधर होता है आपको एक सीधा मैं बताता पहले। तो 5S मेथड अप्लाई करने से, 5S मेंटेन करने से क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, रिजेक्शन कम होता है, कस्टमर कंप्लेंट कम आता है, मतलब हमारा रिजेक्शन पार्ट आगे नहीं जाता, इन्वेंट्री लेवल कम होता है, भाई जो WIP रहता है वो हमारा कम होता है। 5S मेथड अप्लाई करने से कॉस्ट में रिडक्शन होता है, प्रोडक्ट डिलीवरी ऑन टाइम होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, लोगों की सेफ्टी बढ़ती है, कंपनी में एक्सीडेंट जीरो होता है, और इसका एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट कंपनी में रहता है, और कंपनी का एक स्टैंडर्ड अलग ही लेवल पे रहता है। तो शॉप फ्लोर पे काम करने में एक मज़ा आता है। तो सीधा हम लोग देखेंगे 5S एक जापानी टूल है। इसका उपयोग वर्क प्लेस मैनेजमेंट में किया जाता है, मतलब जितना भी शॉप फ्लोर में एक्टिविटी होता है, ऑफिस में भी होता है, उसका एक मैनेजमेंट करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो हम लोग देखेंगे ये इसके 5 कौन से टूल है। जैसे कि शॉर्ट को जापानीज में बोलते हैं शेरी, सेटिन ऑर्डर को बोलते हैं सिटन, शाइन को बोलते हैं सीसो, और एक दूसरा है स्टैंडर्डाइज, और एक फिफ्थ है सस्टेन, सिकेत्सु आणि शित्सुके, ये हो गए। तो ये इससे स्टार्ट होता है। तो हम लोग इसका हिंदी में जानकारी लेंगे डिटेल में। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी आप ये पढ़ सकते हैं, मैंने डिटेल में थोड़ा सा डाला है, इसका बेनिफिट्स क्या है। तो पहला हम लोग सीधा देखेंगे 1S मतलब शॉर्टिंग। तो हमें शॉप फ्लोर पे शॉर्टिंग क्यों करना है, जो भी आपको चीज़ें बताऊंगा मैं आपको इसका एक्चुअली इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल कैसा करते हैं हम लोग, और डेली रूटीन में हम लोग करते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें ज़्यादा तो पता नहीं रहते। तो मैं सीधा प्रैक्टिकली, सपोज़ आपका इंडस्ट्री चालू हो गया, स्टार्टिंग में हम लोग शॉर्टिंग करते हैं, शॉर्टिंग 1S। तो शॉर्टिंग कैसे करते हैं ये हम लोग जानेंगे। जब भी हमारा कंपनी चालू होता है तो पहले हमें क्या करना है, जो चीज़ें नहीं लगती उसको साइड में हटा देना है, जो चीज़ें लगती है वही हमारे वर्क स्टेशन पे होना चाहिए, मशीन के साइड में होना चाहिए। ये हम लोग 1S में करते हैं। जो चीज़ मतलब गेज की जगह गेज पे होना चाहिए, गेज लगता है तो गेज ही होना चाहिए उधर, हमें स्पैनर लगता है तो स्पैनर ही होना चाहिए, ना कि उधर ऑयल होना चाहिए। ऑयल जिधर लगता है उधर ही रखना चाहिए, इसमें होता है। तो इसके 2-3 पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं इसका जो भी मतलब शॉप फ्लोर पे चीज़ें रहती है, नॉट नीडेड एट ऑल, मतलब जो चीज़ें हमें नहीं बिल्कुल चाहिए उसको हटा देना चाहिए। सेकंड हमारा आता है नीडेड बट नॉट नाउ, हमें ये चीज़ें लगती है लेकिन वो बाद में लगती है। नीडेड बट नॉट हियर, मतलब हमें लगने वाला है लेकिन अभी नहीं लगना है। जैसे कि बड़ा टूल हो गया, कोई पार्ट का अलग टूल है, हमें वो नेक्स्ट प्लान है उसका, तो हमें दूसरा टूल चालू है सपोज एक प्रोडक्ट का, तो वही टूल हमें वो लोड करना चाहिए, उसका जो भी रहेगा मतलब सेंसर वेंसर वो उधर ही रखना है हमें, जो चीज़ें लगने वाली, ना कि वाई वाला टूल हमें वो ला के उधर रखना है। इसके लिए बोलते हैं नीडेड बट नॉट हियर। नेक्स्ट आता है हमारा नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, लगता है पर ज़्यादा नहीं लगते। जैसे कि हैंड ग्लोव, हमें एक शिप में 2 ही हैंड ग्लोव लगते हैं, लेफ्ट वाला राइट वाला, तो हमें और एक हैंड ग्लोव ला के कोई फ़ायदा नहीं ना, तो वैसा ही रहता है। डिफेक्टिव पार्ट को अलग करना चाहिए, स्क्रैप मटेरियल हटाना चाहिए, ये शॉर्टिंग में आता है। उसके बाद इसका एडवांटेजेस क्या है, ये करने से क्या होता है, तो हम लोग वो जानेंगे। जैसे कि हम लोग शॉर्टिंग करते हैं, नोटों के पार्ट को रेड टैग लगाना चाहिए, रिवर क्वार्टर पार्ट को येलो टैग लगाना चाहिए, उस अच्छे से विजुअल होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करते हैं हम लोग। उसके एडवांटेजेस, एक करने से हमें एडवांटेज क्या मिलता है,
इसका जब भी हम कुछ चीज़ें ढूंढते हैं तो उसको ढूंढने में आसानी होता है। सपोज़ हमने स्पैनर लगता है तो स्पैनर का एक ट्रे में रखा है, एक उसको टैगिंग करके रखा है, इधर ही स्पैनर रहेगा, इधर ही हैंड ग्लोव्स रहेगा, इधर ही तुम्हारा जो भी टूल रहता है वो ही रहेगा। तो इससे हमारा टाइम बचता है, चीज़ें ढूंढने में हमें टाइम नहीं लगता। कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ स्पैनर लगता है तो हम इधर उधर ढूंढते हैं, कौन लेके गया, किधर लेके गया। तो ये शॉर्टिंग करने से हमें वो चीज़ आसानी से मिलती है, हमारा टाइम बच जाता है। लेबलिंग करना चाहिए उसको, लेबलिंग करने से हमें पता चलता है इसके अंदर क्या रखा है। कभी कभी हम लोग ड्रॉवर यूज़ करते हैं कंपनी में, तो उसके ऊपर लेबल, उसके अंदर वही चीज़ होनी चाहिए। वर्क प्लेस अच्छा दिखता है उससे, मतलब जो भी आपका साइड में, जो मशीन के साइड में होता है, जो भी हमारा कबर्ड है वो दिखने में अच्छा लगता है और हमारा काम तेज़ी से होता है और काम में एक उत्साह रहता है। हमारा प्रोसेस अच्छा चलता है, काम करने में तेज़ी आता है, समय बचता है, स्पेस की बचत होती है। जो अनवांटेड चीज़ें हटाएंगे हम लोग, सपोज़ कुछ बिन नहीं लगते तो उसको साइड में हटा देना चाहिए, जितना ही लगता है उतना ही रखना चाहिए। तो इसमें ये सब चीज़ें होती है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हमारा सेट इन ऑर्डर। अभी देखो, सेट इन ऑर्डर मतलब इसमें क्या होता है, सुव्यवस्थित करना, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट प्लेस, मतलब हर चीज़ की जगह निर्धारित करनी चाहिए और वही चीज़ वही जगह पे रखना चाहिए। जैसे कि रैक बनाई है टूल के लिए, तो वो रैक में टूल ही होना चाहिए, ना कि उधर गिटर बॉक्स होना चाहिए, ना कि उधर हमारे स्पैनर होना चाहिए। इसका ये सिंपल सा मीनिंग है आसान भाषा में। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर चीज़, हर एक वस्तु की एक जगह निर्धारित होना चाहिए और वस्तु उसी जगह पर होना चाहिए। यदि उस वस्तु की जगह निर्धारित होगी तो उसे किसी भी व्यक्ति को ढूंढना आसान होता है, ना कि उसका टाइम वो चीज़ ढूंढने में बर्बाद नहीं होता। इसलिए हम जो भी क्रम देते हैं, साथ ही हम साइन बोर्ड और टैग का भी इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन में। इसलिए ये शॉर्टिंग होता है। अभी देखो, ये करने से क्या होगा, शॉर्टिंग मतलब क्या है, मिक्सअप नहीं होना चाहिए सिंपल से लैंग्वेज में, और एक प्रॉपर ढंग से उसको रखना चाहिए। जो प्लेस हमने डिफाइन किया वही प्लेस के विथ आइडेंटिफिकेशन। इसके बेनिफिट क्या है, चीज़ ढूंढने में बहुत ही कम समय लगता है, समय लगता है, क्योंकि सभी वस्तुएं व्यवस्थित क्रम में रखी होती है। नाम का टोकन बोर्ड लगाना होना चाहिए, लगाते हैं हम लोग, लगाना भी चाहिए। तो उस वर्कर की जिम्मेदारी बनती है ये, उस सामान को वापस वहीं पे सुरक्षित रखना है। काम में आने वाली सभी वस्तु को आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल तरीके से समझेंगे थोड़ा सा। मान लीजिए कि वर्कर्स को टूल को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए हम एक शैडो बोर्ड तैयार करेंगे जिस पर हम सभी टूल को लगा देंगे। एक शैडो बोर्ड बनाए, उसके ऊपर टूल लगाएंगे, इससे हमारा स्पेस की बचत होगी। साथ में टूल सर्च करने में, ढूंढने में आसानी होगी। इसके साथ हम एक टोकन बोर्ड भी लगाएंगे, एक सभी वर्कर के नाम का एक टोकन बोर्ड लगाएंगे। कुछ इंडस्ट्री में लगाते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, अच्छे तरह से करते हैं, मेंटेन भी करते हैं। यदि किसी वर्कर को किसी टूल की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से उनको उठा के लेके जाएगा और वो जो भी टोकन दिया रहता है वो उधर लगा देगा, ताकि सेकंड पर्सन आएगा तो उसको पता चलता है भाई इधर का स्पैनर किधर गया है, तो उधर उसका टोकन नंबर रहता है, तो पता चलता है हाँ ये व्यक्ति के पास है। हमें जब भी लगता है तो टोकन देखने के बाद सीधा हम लोग वो व्यक्ति के पास जाते हैं। ये हमारा आता है सेट इन ऑर्डर में। जैसे कि हम लोग बहुत बार टूल रूम में देखते हैं, उसका एक डैशबोर्ड रहता है, मतलब डैशबोर्ड ही बोल सकते हैं हम उसको, स्पैनर अच्छी तरह से लगे रहते हैं। थर्ड हम देखेंगे सिसो, जो कि क्लीनिंग। ये इसका मीनिंग है अर्थात स्वच्छता। हमें ऑर्गेनाइजेशन या सभी वर्किंग एरिया को साफ या स्वच्छ रखना चाहिए। इसके लिए हमें प्रतिदिन सप्ताह में एक बार कुछ समय देते हैं, कुछ इंडस्ट्री में देते हैं, डे डिफाइन किया रहता है, निर्धारित करना चाहिए और अपने अपने वर्क एरिया में स्वच्छता। अभी देखो, स्वच्छता मतलब हम लोग खाली मशीन चमकाते हैं, इसमें और दो तीन पॉइंट है आते हैं। जैसे कि हम लोग सफाई के लिए समय पर इंस्पेक्शन करें, मशीन पर काम में आने वाले औजारों को और जो भी मशीन रहता है उसको साफ रखें, बोर्ड साफ रखें,
सभी मशीन के ऑयल लीकेज सही तरीके से चेक करना होना चाहिए, मशीन के ऊपर डस्ट नहीं होना चाहिए, वर्क प्लेस पे सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, उसमें क्लीनर रखना चाहिए, जिससे हमारी जिम्मेदारी दी गई है। अभी देखो हम लोग कभी कभी का ऑयल ग्रीस रहता है, कभी कभी आदमी फिसल सकता है, तो पड़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। ऑयल लगा हुआ है किसी पार्ट को, हम लोग वही उठाएंगे तो स्लिप होकर हमारे पैर के ऊपर गिर सकता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री में है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? साफ़ सफाई रखने से कंपनी में बाहरी व्यक्ति या कोई विजिटर आता है तो उसे कंपनी में के स्टैंडर्ड के बारे में पता चलता है, और इससे कंपनी का रिपुटेशन बढ़ता है। मशीनों में जो ऑपरेटर काम करने वाले हैं, उपकरण है, समय समय पर मेंटेनेंस मिल जाता है, क्योंकि वो पॉइंट हमें हाईलाइट होता है शाइन करने से। मतलब जब भी हम 3S करेंगे तो हमें पता चलती है धीरे धीरे प्रॉब्लम है, तो तुरंत हम लोग मेंटेनेंस वालों को बताते हैं प्रैक्टिकली, जिससे से उनकी लाइफ बढ़ती है। जैसे कि हमारा गाड़ी देखो, टू व्हीलर गाड़ी है, हम लोग उसको साफ़ नहीं करेंगे तो रस्ट गन चढ़ता है, तो इसलिए हम लोग क्लीन करते हैं। उसके बेनिफिट्स भी है शाइन, ऐसा नहीं कि शाइन किया मतलब कुछ अलग ही हो गया, नहीं, शाइन किया तो इंस्ट्रूमेंट की लाइफ भी बढ़ती है। मैंने अभी एग्जांपल टू व्हीलर का दिया है। तो फोर्थ वन आता है शिकेत्सु, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे से हमें वो हिसाब रखना पड़ता है। उसमें जो हिंदी में मीनिंग है मानकीकरण, चीज़ों को उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बांटना या किसी प्रोसेस के होने का एक पैटर्न तैयार किया जाना चाहिए। उसमें निर्धारित करते हैं कौन सी भी चीज़ होनी चाहिए, उसका साइन किस प्रकार का होना चाहिए, ये उसमें मेंशन किया रहता है। कलर किस प्रकार का होना चाहिए, मेथोडोलॉजी में आता है स्टैंडर्डाइज में। इसके सीधा हम लोग एक एग्जाम्पल तरीके से हम लोग देखेंगे। अभी देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप नीचे एक सभी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कौन किसका काम क्या है। स्टैंडर्ड एक लीडर जोन बना देते हैं, हर कंपनी में रहता है, ये लाइन का लीडर ये रहेगा, वो लाइन का लीडर ये रहेगा, ऐसा एक बना देते हैं और एक रूटीन बना देते हैं। हाँ, एक डे डिसाइड करते हैं, उसी में वो हमें वो फॉलो करना पड़ता है। सारे सिस्टम को हम लोग चेक करते हैं, चेक शीट के हिसाब से, ये इसमें स्टैंडर्डाइज में आता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल मैप में अलग अलग चीज़ों को डिफरेंट साइन बोर्ड लगाकर बताया जाता है, जैसे कि डेंजर जोन बोर्ड, डू नॉट एंटर बोर्ड, प्रोसेस डायरेक्शन, इसको हम लोग स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। जैसे हमें तो मीनिंग पता रहता है स्टैंडर्डाइज, मतलब हमारे दिमाग में आता है स्टैंडर्डाइज, हाँ ये स्टैंडर्ड मेंटेन है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ है, ये स्टैंडर्डाइज में आता है। और लास्ट वन आता है शिकेत्सु, सस्टेन, अनुशासन। अब देखो सब लोग तो 5S, कुछ हम लोग नियम नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे तो सब लोग 5S फॉलो नहीं करेंगे। तो ये 5S मेथड में सभी एस को इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, तो हमें ये सस्टेन भी करना है। इसका मतलब है अनुशासन की ज़रूरत भी होगी, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई कार्य नहीं होगा, फिर हम चाहे कितने भी सिस्टम क्यों ना बना लेंगे। सबसे ज़रूरी होगा कि अनुशासन में हो। कुछ नियम है उसके, डेली मॉनिटरिंग करें 5S में किस प्रकार का प्रोग्रेस हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, इसे हम मॉनिटर करें। एरिया डिवाइड कर दे, एरिया जोन लीडर बना दे। मेरी कंपनी ने ऐसा किया है, एरिया जोन लीडर बना दी है। तो हर कंपनी में ऐसा होता है, कुछ कुछ कंपनी में नहीं होता, वो मुझे पता नहीं है। तो हमने वो बेनिफिट्स भी देखे इसके 5S के, पहले स्टार्टिंग में बताया था। तो उसमें रेड टैग कैंपेन चलना चाहिए, अनवांटेड चीज़ों को आइडेंटिफाई करे, उन्हें हटाना चाहिए, फिक्स पॉइंट फोटोग्राफ होना चाहिए, मतलब पहले कैसे था बाद में कैसा है, इसके फ़ोटो लगाना चाहिए। एक PPT बनाते हैं, इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं, हाँ इसके करने के बाद कैसा लगता है, इम्प्रूवमेंट प्रोसेस में होता है कि नहीं, और ये ऑटोमेटिकली होता है जैसे हम लोग 5S मेंटेन करते हैं। 5S के लिए सभी को ट्रेनिंग देनी चाहिए, मंथली उसका ऑडिट करना चाहिए। वीकली बेसिस पे भी कुछ लोग कंपनी करते हैं, मंथली बेसिस भी करती है। इसके लिए जो सबसे मतलब हमारे बहुत सारी कंपनी में देखा है, मेरी कंपनी में ऐसा जिसका 5S अच्छा मेंटेन है उसके लिए अवार्ड भी दिया जाता है, ताकि एक एम्प्लॉय में पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार होता है और उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली कि सब हमारे जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, एक रिपुटेशन बढ़ता है। तो उसके हमने बेनिफिट स्टार्टिंग में डिस्कस किए, आप ये वीडियो में पढ़ सकते हैं। उससे एक्सीडेंट कम होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ऑन टाइम डिलीवरी, इन्वेंट्री कम होती है, कस्टमर कंप्लेंट आता है, रिपुटेशन कंपनी का बढ़ता है। तो ये 5S होता है।
Thanks for watching video. Please subscribe to my channel.